हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्चिंग ज्ञान पर। तो अभी तक पिछली वीडियो में हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा था, ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। और अब पढ़ेंगे हम अगली नदी के बारे में। अगली नदी है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में मुझे जो लगा और जो मैंने खुद पढ़ा है, जो मैंने कलेक्ट किया, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी और चिनाब नदी का संस्कृत नाम है चंद्रभागा। जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थान है बारालाचादर से होता है, जो कि लाहौल स्पीति में है। चंद्रभागा के मिलने से चंद्रभागा तांडी नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और चंबा जिले में ही बहती है। जो चिनाब नदी है वो चंबा के संसारी नाले से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में बहती है। अब देखते हैं चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जो चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं उनमें से चंद्रा नदी और जो भागा नदी है वो लाहौल स्पीति में और मुख्य सहायक नदियाँ हैं चिनाब नदी की। और मियार नाला और सेंचर नाला है वो है चंबा में और चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो अभी तक मुझे जो लगा वो सब डाल दिया मैंने। इसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं प्लीज़। अब हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य 5 नदियाँ हैं उनमें से अंतिम नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यमुना नदी है। और ये यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। मतलब हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश के सिर्फ सिरमौर ज़िले में बहती है और सबसे कम क्षेत्र में बहती है। तो यमुना नदी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या है इसमें। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर के क्षेत्र में ही बहती है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में ही बहती है यमुना नदी। यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। कालिंदी यमुना नदी का वैदिक नाम है। इसका उद्गम स्थल कालिंद पर्वत से होता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। सिरमौर में खादरी मांजरी नामक एक स्थान है जहाँ से जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिरमौर से हरियाणा में जब प्रवेश करती है वो ताजावाला नामक स्थान है, वहाँ से सिरमौर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, उसके बाद हरियाणा में बहती है। अब चलते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों की तरफ, देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गिरी नदी, पब्बर नदी, टोंस नदी, आंध्रा नदी, बाटा नदी, ये सभी नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ और ये छोटी छोटी नदियाँ सिरमौर में ही बहती है और यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती है, मतलब ये इनकी सीमा पर ही बहती है और कुछ क्षेत्र में अंदर आती है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है उसको गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। मैंने ये 5 नदियों के बारे में आपको बताया है। आज मैंने चिनाब नदी और यमुना नदी के बारे में आपको बताया है। अगर आपको लगता है इन दोनों नदियों में मैंने कुछ गलत बता दिया है, आपको कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आगे जो मेरी वीडियो होगी उसमें उनको करेक्ट कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ मेरे चैनल सर्चिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करें और रोज़ रोज़ कुछ नया ज्ञान पाएँ।